हाय एवरीवन, सिग्नल जनरेटर एंड एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन पल्स जनरेटर। तो सबसे पहले पल्स जनरेटर होता क्या है? ए पल्स जनरेटर इज आइदर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ए पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट यूज्ड टू जनरेट ए रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि पल्स जनरेटर से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो एक रेक्टेंगुलर पल्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। आगे, ए पल्स सिग्नल इज ए यूनिडायरेक्शनल नॉन साइनसोइडल सिग्नल which is similar to a square signal but it is not symmetrical like square wave. So these all are the objectives of the question कि which among the following statement is correct for the pulse signal? क्या वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं? यस। क्या वो साइनसोइडल होते हैं? नो, वो नॉन साइनसोइडल सिग्नल होते हैं। क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ये सभी आपके पल्स जनरेटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर वेव जनरेटर एंड ए पल्स जनरेटर इज डिपेंडेंट ऑन द ड्यूटी साइकिल। तो क्या होता है ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स ओवर वन साइकिल to the peak value, or it is also defined as a ratio of the pulse width to the ratio of the one cycle। यहाँ पे ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो ऑफ द पल्स विड्थ टू द रेशियो ऑफ वन साइकिल। ओके, तो ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू द पल्स विड्थ डिवाइडेड बाय पल्स पीरियड। तो अगर हम स्क्वायर वेव की बात करें तो स्क्वायर वेव के केस में जो पल्स विड्थ ड्यूटी साइकिल होगा दैट इज इक्वल टू द कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 0.5। तो आप वीडियो में ये स्क्वायर वेव देख सकते हैं। इसका टोटल टाइम पीरियड बनता है टी, उसका हाफ टाइम पीरियड बनता है टी बाई टू। तो ड्यूटी साइकिल किसके बराबर हुई? पल्स विड्थ डिवाइडेड बाय पल्स पीरियड। तो पल्स विड्थ थी टी बाई टू एंड टोटल टाइम पीरियड टी। तो वहीं से हमारी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू निकल गई। तो दूसरी तरफ अगर हम ड्यूटी साइकिल ऑफ द पल्स की बात करें तो दैट इज इक्वल टू द स्मॉल टी डिवाइडेड बाय टी एंड दैट इज इक्वल टू द आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द स्मॉल टी एंड दिस इज कैपिटल टी। अब इसमें होता क्या है, द पल्स विड्थ जो है वो डिपेंड करती है ऑन टाइम के ऊपर, कब तक हमारा सर्किट ऑन रहता है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती है, दैट इज डिपेंड अपॉन द ऑन वैल्यू। और वही चीज मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है, इट डिपेंडिंग अपॉन द ऑन पीरियड ऑफ द पल्स ड्यूटी साइकिल में vary, thus depending upon the on period of the pulse duty cycle may vary। I again repeat, language में लिखा है depending upon the on period of the pulse duty cycle may vary। ठीक है, आगे हम इसकी लेबोरेटरी में जो ब्लॉक डायग्राम है इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो में ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पल्स जनरेटर दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले ये पल्स जनरेटर काम कैसे कर रहा है और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं उनका क्या रोल है इसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो एम्पलीफायर, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये एम्पलीफायर के अक्रॉस डॉटेड डॉटेड लाइन पड़ी है, इट मीन दैट ये सर्किट में लगा ही नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सर्किट। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है। जिस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट का क्या रोल होगा, जो इनपुट वोल्टेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना और साथ में जो अपर करंट सोर्स है एंड लोअर करंट सोर्स है इन दोनों को भी कंट्रोल करना। फिर आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये सिमेट्री सर्किट लगा हुआ है। अब इसका क्या रोल है, द रेशियो ऑफ दीज टू करंट सोर्स उसको मेंटेन करना और साथ में जो आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है उसकी ड्यूटी साइकिल को मेंटेन करना। फिर आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये मल्टीप्लायर हमने लगाया हुआ है, इसका क्या रोल है, जो साइज ऑफ द रैम्प कैपेसिटर है इसको ये डिसाइड करेंगे हम कहां से, विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लायर। ठीक है, फिर जो आप देख सकते हैं वीडियो में ये स्विचिंग सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका क्या रोल है, ये एक बार स्विच करेगा अपर करंट सोर्स के ऊपर, दूसरी बार स्विच करेगा लोअर करंट सोर्स के ऊपर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट लगाया हुआ है, इसका क्या रोल है, इसके क्रॉस हमें आउटपुट पल्स मिलेगी। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रिगरिंग आउटपुट सर्किट लगा हुआ है, इसका क्या रोल है कि जो सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट के क्रॉस आउटपुट मिल रही है उसकी ये पोलैरिटी को चेंज करेगा। ठीक है,
फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर एंड स्टेप अटेन्यूएटर हमने लगाया हुआ है। इसका क्या रोल है यहाँ पे कि इसके अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगी उसका हम ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। जो पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है उसकी ड्यूटी साइकिल इसके अक्रॉस हम चेंज कर सकते हैं। जो 600 ओम्स आउटपुट एम्पलीफायर के अक्रॉस हमें आउटपुट पल्स मिलेगी उसका जो ड्यूटी साइकिल होगा वो 75 नैनो सेकेंड राइज एंड फॉल टाइम का होगा। ठीक है, तो ये और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी लगा हुआ है। तो इसका क्या काम होगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। और यहाँ पे स्टेप अटेन्यूएटर और एम्पलीट्यूड लगा हुआ है। अगर तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर के क्रॉस तो उसे घटाएगा, और अगर कम है तो उसे बढ़ाएगा। अब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट है ये क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, और साथ में अपर करंट सोर्स एंड लोअर करंट सोर्स को कंट्रोल करेगा। और जो हमारा अपर करंट सोर्स है, लोअर करंट सोर्स है, ये हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करते हैं, जो मदद करते हैं इस रैंप कैपेसिटर को चार्ज एंड डिस्चार्ज करने के लिए। जब हमारा अपर करंट सोर्स ऑन होगा तो ये रैंप कैपेसिटर चार्ज अप होगा, और इसके अक्रॉस हमें एक लीनियरली इंक्रीज रैंप आउटपुट वोल्टेज मिलेगी इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, और एक प्री डिफाइंड वैल्यू इन कंपोनेंट्स ने पहले डिसाइड करी, इसमें हमने पहले डिसाइड की होगी इन इंटरनल कंपोनेंट्स के थ्रू। तो होगा क्या है, जब ये लीनियरली इंक्रीजिंग रैंप वोल्टेज उस पर्टिकुलर प्री डिफाइंड वैल्यू तक पहुंचेगी तो जो हमारा सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट है ये स्विच कर जाएगा, एंड ट्रिगरिंग सर्किट आउटपुट के अक्रॉस हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से स्विचिंग सर्किट जो है ये नेगेटिव लोअर करंट सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और हमें इसके अक्रॉस हमें लीनियरली डिक्रीजिंग रैंप वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह से ये सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट स्विच करता रहेगा, और हमारा जो स्विचिंग कंट्रोल सर्किट है वो कभी अपर करंट सोर्स के साथ और लोअर करंट सोर्स के साथ अटैच होता रहेगा। इस तरह से ये काम करता है, और इस सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट के अक्रॉस हमें नेगेटिव पल्स मिलती है। कौन सी पल्स मिलती है, नेगेटिव पल्स मिलती है। ठीक है, और ये नेगेटिव पल्स जो है जब ये जाएगी हमारी ट्रिगरिंग सर्किट के पास, ट्रिगरिंग आउटपुट सर्किट के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिगरिंग पोलैरिटी सर्किट लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव पल्स को पॉजिटिव पल्स में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी कहा कि यही पल्स जो है हमारी 50 ओम्स आउटपुट एम्पलीफायर के पास जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये जो पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट, इसका ड्यूटी साइकिल को चेंज कर देगा। तो 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर जो है वो नियर अबाउट 50 नैनो सेकेंड राइज एंड फॉल टाइम की हमें आउटपुट पल्स देता है विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द 5 वोल्ट। ठीक है, और स्टेप अटेन्यूएटर का यहाँ पे क्या रोल होगा, स्टेप अटेन्यूएटर अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसे कम करेगा, और जो 600 ओम आउटपुट एम्पलीफायर के क्रॉस जो आउटपुट मिल रही है उसका जो ड्यूटी साइकिल होगा वो नियर अबाउट 75 नैनो सेकेंड राइज एंड फॉल टाइम होगा, एंड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा उसका 30 वोल्ट होगा, 30 प्लस माइनस 30 वोल्ट। ठीक है, और ये इसका यहाँ पे रोल होगा। और इस पल्स जनरेटर के दो मेन आउटपुट है, एक 50 ओम्स और एक दिस वन। और तीसरा आउटपुट जो इसका है वो ट्रिगरिंग आउटपुट है। मीन ये सिंपली जो यहाँ पे पल्स जनरेट हो रही है सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट का, उसकी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। और आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज सर्किट और सिंक्रोनाइज इनपुट लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या रोल होगा कि अगर हम चाहें तो यहाँ से एक एक्सटर्नली इनपुट दे सकते हैं, और वे सिंक्रोनाइज सर्किट इस जो सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा है उसके साथ इसे सिंक्रोनाइज करके हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट यहाँ पे देगा। मीन यहाँ से भी सिग्नल आ रहा है, यहाँ से भी सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे जैसे सिंक्रोनाइज करके इधर हमें आउटपुट मिल सकती है। इसका ये रोल होगा। तो क्या इसकी ब्लॉक डायग्राम है और किन किन कंपोनेंट का क्या रोल है मैंने आपको वो बताया। अब मैं आपको इसको लैंग्वेज की फॉर्म में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये कहता है द सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू करंट सोर्सेज, ए रैंप कैपेसिटर एंड ए सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट हैज वेल ए करंट स्विचिंग सर्किट। ठीक है, the two current source provide a constant current to a ramp capacitor for charging and discharging। ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर कहता है the ratio of these two current is determined by setting up of symmetry control which then determine the duty cycle of the output waveform। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। सिमेट्रिक कंट्रोल सर्किट का क्या रोल है, ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म को मेंटेन करना, और द रेशियो ऑफ दीज टू करंट्स
से हमें रेशियो ऑफ दिस टू करंट को भी यहाँ से वैल्यू पता चलती है हमें सिमेट्रिक कंट्रोल सर्किट से। फिर आगे ये कहता है in the current source an appropriate control voltage is applied to a current control transistor which control the frequency। ठीक है, फिर आगे the multiplier switch provide decade switching control output frequency while the frequency dial provide वर्नियर कंट्रोल ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे ये कहता है द अपर करंट सोर्स सप्लाई ए कांस्टेंट करंट टू ए रैंप कैपेसिटर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, एंड दिस चार्जिंग कैपेसिटर एट कांस्टेंट रेट हैज ए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज लीनियरली। When the positive ramp voltage maximum upper limit reaches the maximum upper limit set by the circuit component, the symmetric trigger circuit change its state and the trigger circuit output goes negative, reversing the condition of the current control switch। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर आगे ये कहता है यहाँ पे ये स्विच की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लोअर करंट सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग लीनियरली। फिर आगे कहता है द डिस्चार्जिंग रेट इज लीनियर एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय लोअर करंट सोर्स और व्हेन द नेगेटिव रैंप रीचेस ए प्रीडिटरमाइंड लोअर वैल्यू द सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट। वो फिर से किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, अपर करंट सोर्स के साथ हमारा स्विच कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट ने अपनी स्टेट को फिर से चेंज कर दिया। फिर आगे this is now provide a positive trigger current output that reverse the condition of current switch again and cutting off lower current source and switching on the upper current source। the one cycle of the operation has now been completed to entire process of course and is repetitive। ये process जो है repetitive process है and the symmetric trigger circuit provide negative pulse at the constant rate। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर आगे output of the symmetric circuit is passed to trigger output circuit and 250 ohms and 600 ohm amplifier। तो जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया आगे ब्लॉक डायग्राम में। फिर कहता है that trigger output differentiate the square wave output from the symmetric trigger and invert the resulting pulse and provide a positive trigger pulse। फिर आगे the 50 ohm amplifier is provided with an output attenuator to allow a vernier control of signal output voltage। 50 ohm amplifier के साथ हमने आउटपुट में एक attenuator भी लगा के रखा हुआ है to allow a vernier control of the signal output voltage। यहाँ से हम एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे in addition to the free running mode of operation the generator can also be synchronized or locked to an external signal with the help of the synchronized signal जो मैंने आपको बताया। then this is accomplished by trigger the symmetric circuit by an synchronizing pulse जो मैंने आपको ऊपर रोल बताया था। फिर आगे इसकी स्पेसिफिकेशन आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, 4 पॉइंट्स। टू द फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। द ड्यूटी साइकिल कैन बी वेरिड फ्रॉम 25% टू 75%। 2 इंडिपेंडेंट आउटपुट आर अवेलेबल। आगे 50 ohm source supply pulse with 50 nanosecond rise and fall time at 5 voltage peak amplitude। तो यही मैंने आपको पहले बताया। and 600 source supply is 70 nanosecond rise and fall time at 300 peak amplitude and this generator can operate as free running operator and this can be synchronized with external signal and to synchronize external signal trigger circuits are available। तो ये सभी पॉइंट्स हम ऊपर ब्लॉक डायग्राम में समझ भी चुकी है और यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज फॉर्म में मैंने बता दिया है।